Hello everyone, this is Professor Shivanjali Singh. Welcome to Management E-Learning. Today we will learn about System Approach to Management. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे System Approach to Management. System Approach एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं. Evolution of Management Thought या Different Approaches to the Management का. सबसे पहला अप्रोच आता है क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर हमने देखा था साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, क्लासिकल अप्रोच के बाद आपका न्यू क्लासिकल अप्रोच आता है, जिसमें हमने ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट देखा था, जहाँ पे ह्यूमन रिलेशन पे बात की गई थी. न्यू क्लासिकल के बाद मॉडर्न अप्रोच आता है, जिसमें हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच. ओके, इस वीडियो लेक्चर का वीडियो टेलर मैं दिखा रही हूँ आपको 15 सेकेंड का, प्लीज गो फॉर दैट. System approach to management. System approach originated in 1960. ठीक है, सिस्टम अप्रोच 1960 में ओरिजिनेट किया गया था, जब मॉडर्न अप्रोच कॉन्सेप्ट आया था. सिस्टम अप्रोच इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू द मैनेजमेंट. अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण. ठीक है, सबसे पहले क्लासिकल आया, फिर न्यू क्लासिकल आया, फिर मॉडर्न अप्रोच आया, और मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपका सिस्टम अप्रोच आया. सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है, किस पे बेस्ड है? This third point is very important. System approach is based on the generalization that an organization is a system and its components are interrelated and interdependent. System approach क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है, और इसका जो कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. ओके, तो सिस्टम अप्रोच से पहले हम समझते हैं सिस्टम क्या है. फॉर एग्जांपल, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये जो ह्यूमन बॉडी है वो एज अ ह्यूमन सिस्टम माना जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इनके कंपोनेंट है, सब सिस्टम है. जैसे ब्रेन हो गया आपका, किडनी, लंग, हार्ट. तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ ऑर्गन, ये पूरा कंप्लीट जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एक सिस्टम है. ठीक है, और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. अगर आपको हेडेक हो रहा है सपोज, तो आपकी पूरी बॉडी पे उसका असर होगा. अगर आपको फीवर है या फिर आपकी किडनी इन्फेक्टेड है, तो उस पूरे सिस्टम पे असर होगा. उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम बोला गया है. एक और जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सिस्टम बोला गया है. और इसके जो सब पार्ट है, सब कंपोनेंट है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उनको सब सिस्टम या कंपोनेंट ऑफ सिस्टम बोला गया है. ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अदर डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर पाएगी, मार्केटिंग नहीं कर पाएगी, फाइनेंस जनरेट नहीं कर पाएगी, जो एचआर है, जो रिक्रूट करता है, वो एम्प्लॉय का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, या फिर आपको कंपनी को फाइनेंस नहीं मिला तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग नहीं हो पाएगा. जो डिपार्टमेंट है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से और डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, ये सिस्टम अप्रोच बोलता है. एंड देखो, द सिस्टम अप्रोच और सिस्टम थ्योरी अप्रोच इन बिजनेस कंसीडर द इंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वन लार्ज सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, कोई भी कंपनी अपनी ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके रखो कि एक जैसे हमारा पूरा एक जो हमारा बॉडी है वो एक सिस्टम है, सबका अपना अपना सिस्टम है. आपका अलग सिस्टम है, मेरा अलग सिस्टम है. ये भी एक कैरेक्टर है. एक बिजनेस सिस्टम दूसरे बिजनेस सिस्टम से डिफरेंट है. ठीक है, तो वैसे जैसे हमारा ह्यूमन सिस्टम, हमारा बॉडी सिस्टम अलग है, दूसरे का अलग है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का खुद का एक सिस्टम है. और इसके जो कंपोनेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या और भी अदर डिपार्टमेंट, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से और इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम अप्रोच. है यहाँ पे मेंशन मैंने किया है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, अ सिस्टम इज गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. अ सिस्टम
consists of several subsystems which are interdependent and interrelated. That component, subsystem का यहाँ पे component है, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का सब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस HR, प्रोडक्शन, फिनेंशियल, मार्केटिंग. Third point is a system is engaged in the processing and transforming of input into output. System किसमें engage होना चाहिए, processing या transformation किससे, इनपुट से आउटपुट में, इनपुट को आउटपुट में जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्म करने का, उसमें वो सिस्टम इंगेज होती है. एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन एंड डायनेमिक सिस्टम. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन एंड डायनेमिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है. ये मैं आपको ओपन एंड क्लोज दो सिस्टम होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी. इट हैज कंटिन्यूअस इंटरफेस विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज इट गेट इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है. अब हम लोग इनपुट लेते हैं, इनपुट कहाँ से मिलेगा, हमें इन्वायरमेंट से मिलेगा, फिर हमें उसे प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट कहाँ देना है, इन्वायरमेंट में ही देना है, ठीक है. और इन्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन इन मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेस्ट ऑफ पीपल, जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था, दैट इज द इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, दिस ऑल come under the environment. A system has a boundary which is separate it from the other system. एक system दूसरे system से separate होता है. That is the one organization from the another organization. System approach हम देखेंगे as a open system and as a closed system. Open system देखेंगे, simple है. Open system में क्या होता है कि हम बाहर के environment से interact होते हैं, ठीक है. इनपुट भी हम बाहर के environment से लेते हैं, आउटपुट भी हम बाहर के environment को देते हैं, फीडबैक लेते हैं, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है. क्लोज सिस्टम में क्या होता है, वो सिर्फ अपने कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है, इंटरनल डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है. आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, सिस्टम अप्रोच में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ डायग्राम बना के कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर दो. सिस्टम अप्रोच में हम इनपुट लेते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक. रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, इनपुट में इन्वायरमेंट से लेते हो, मैन पावर कहाँ से लेते हो, इन्वायरमेंट से लेते हो, फिनेंस कहाँ से लेते हो, इन्वायरमेंट से लेते हो. तो ये सारा इनपुट हो गया, जिसको हम इनपुट को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल स्किल मिक्स करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में. आउटपुट क्या हो गया आपका, आउटपुट आपका हो गया प्रोडक्ट और सर्विस जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, या फिर जो भी आप आउटपुट या बिजनेस जो भी कर रहे हो, जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जो कस्टमर को आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. तो ये हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और फिर वहां से हम फीडबैक लेते हैं, और अगर वो फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम ऑफ सिस्टम अप्रोच. An open system obtain the input such as the raw material, layout, capital, technology information from the environment. Operation are performed upon the inputs and combined with the managerial process to produce the desirable output which are supplied to the environment. ठीक है. Feedback process, the environmental evaluation of the output become the part of the input for the further organizational activity. If the environment is satisfied with the output, business operation continue. If it is not, change are initiated within the business system so that the requirement of the customer are fully met. ठीक है. फिर से आप समझ लो इस डायग्राम को. दिस इज द सिस्टम अप्रोच ओनली, जहाँ पे ओपन सिस्टम की बात करते हैं. ओपन सिस्टम में इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो भी आपकी सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग है, उसका इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम इनपुट लेते हैं, कहाँ से, इन्वायरमेंट से लेते हैं. क्या है इनपुट, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन. ये सारे इनपुट को लिया हमने, इसको हमने क्या किया, आउटपुट में कन्वर्ट किया, ठीक है. आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आप एम्प्लॉय रखते हो, कंपनी में लोग काम करते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ऑपरेशन यूनिट है, मैनेजर है, तो उन सब की एक्टिविटी के थ्रू से हम क्या करते हैं, आउटपुट बनाते हैं. आउटपुट क्या है, रिजल्ट आपका जो आप देना चाहते हो इन्वायरमेंट में, जो भी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आप देना चाहते हो अपने कस्टमर को, ठीक है. अब कस्टमर उसको यूज करेगा, फिर वो फीडबैक देगा
ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर ऑर्गेनाइजेशन उस फीडबैक पे काम करेगी। तो दिस इज दी ओपन सिस्टम। ओके, फीचर्स ऑफ सिस्टम अप्रोच क्या होगा? The modern theory consider the organization as an open system that has continuous interaction with environment. ठीक है, continuous interaction with environment होता है through feedback, through customer interaction. environment में कुछ change हुआ तो उसका impact, तो इसलिए ये open system माना गया है। adaptive system क्योंकि अगर feedback के अकॉर्डिंग हम डायनेमिक होता है, ये फीडबैक डिमांड के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज एन open system. Its survival and growth in a dynamic environment demand an adaptive system that can continuously adjust to changing the environment. ठीक है, इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम क्या है? जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट है और जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सम पे फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, synergy, the part of the system become more productive when they interact with each other than they can at isolation. मतलब as a whole more productive होता है, जितने भी component है वो as a whole more productive होंगे। Then multidisciplinary, जो हमारा multidisciplinary मतलब that means various subject का involvement होना। तो modern approach of management क्या होता है? इसमें हम लोग सारा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, इन सभी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। ओके, एंड देन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम इज सेल्फ डिपेंडेंट, डज नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लोज सिस्टम क्या है? वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। फिजिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम आर दी क्लोज सिस्टम। जो फिजिकल या मैकेनिकल सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम के अंदर आता है। अ क्लोज सिस्टम कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन इंटरनल रिलेशनशिप, इंटरेक्शन बिटवीन दी सब सिस्टम ओनली। जो क्लोज सिस्टम है वो अपने ही कंपोनेंट से बट सिर्फ इंटरेक्ट करती है, इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्ट नहीं करती है। द लैक ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से होता है। इट इज अनेबल टू मॉनिटर द चेंज occurring in external environment. ठीक है, तो क्लोज सिस्टम क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ही अंदर जितने भी उनके कंपोनेंट है उनसे इंटरेक्ट करती है, बाहर के इन्वायरमेंट से उनको कुछ लेना नहीं है। ठीक है, दिस आर दी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम रिलेटेड टू सिस्टम अप्रोच में आएगा आपका, डिस्कस द सिस्टम अप्रोच टू स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। आपको पूरा सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेन कर देना है। What is the system approach to management? Explain the silent feature of this approach. आपको इसमें फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक भी एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है, और प्लस आप ओपन सिस्टम का डायग्राम बना के सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेन करोगे। डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ सिस्टम थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट टू द मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट में सिस्टम थ्योरी किस तरीके से रेलिवेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपको सिस्टम अप्रोच ही एक्सप्लेन करना है इसमें। Explain the various concept of system philosophy and how they are useful to management. ये सारी क्वेश्चन में आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, सिस्टम अप्रोच, ओपन सिस्टम अप्रोच, फीचर्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, ये सब एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपकी एग्जाम्स कब हैं, प्लस किस टॉपिक में आपको ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।